वशीकरण तंत्र मंत्र के बिना होता ही नहीं है। पहली बात तो वशीकरण और तंत्र मंत्र एक ही चीज है। अच्छा जी, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है इसमें। वशीकरण तो एक नाम है, सामने वाले को वश में करने का एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। तंत्र और मंत्र दोनों का इस्तेमाल होगा जब जाके वशीकरण होगा उसका। खाली तंत्र कर दिया तो उससे भी नहीं होगा, खाली मंत्र पढ़ दिए तो उससे भी नहीं होगा। तंत्र और मंत्र दोनों जब मिलेंगे जब जाके वशीकरण पूरे तरीके से होगा। तंत्र की शक्ति सबसे ज्यादा बड़ी है या फिर भगवान की शक्ति? तंत्र को भगवान ने बनाया है, ठीक है, लेकिन उस भगवान ने तंत्र को इतनी शक्ति दे दी कि भगवान के आगे अगर हाथ जोड़ रहे हैं ना, वो तंत्र हुआ है, तो वो तंत्र ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में डिवोर्स की संभावना भी आ जाती है। और मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, वो बोलते हैं कि मोहिनी वशीकरण कराओ, सम्मोहन कराओ। तो आपके मतलब अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट तरीका कौन सा रहता है? वशीकरण, तंत्र मंत्र, शब्द साधना? देखो, सबसे बेस्ट रहता है सर्व सिद्धि कार्य। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। आपके रिश्तों में काफी समस्या आती है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप भावनाओं में बहल जाते हैं। तो उस समय में आप कैसी कैसी चीजें कर सकते हैं, क्या क्या इनके समाधान है जिससे आपका रिश्ता और भी अच्छा बन सकता है। तो आइए इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं साधक राहुल जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार, जय माता दी। तो राहुल जी, अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें, जैसे कि हमने अभी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे ही पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर बीच में कभी कभी ऐसा होता है उनका मन बहल जाता है या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो हम पति को या फिर पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार बना सके। देखो, अब ये चीज तो पहले से नहीं पता ना कि सामने जो पार्टनर है, ठीक है, उसके मन में 2 साल बाद क्या आएगा, या आज क्या चल रहा है, या आज कोई और चक्कर है, या आगे जाके कोई और चक्कर होगा। तो ये तो ऐसे तो हर कोई बंदा थोड़ी इस चीज को करेगा। जी बिल्कुल। ये देखो, वो तो उसकी किस्मत मानो, ठीक है। और बाद में देखो, अगर मान लो प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसके लिए जो मैंने विधि बताई है सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ करवाने से होगा, भगवान के आगे हाथ जोड़ने से, इन सब चीजों से कुछ कष्ट कम होते हैं। ये सब चीजें पूरे तरीके से खत्म नहीं होती। जी जी बिल्कुल। और राहुल जी, जैसे कि काफी लोगों की ये भी समस्या आती है कि वो बोलते हैं अगर वो वशीकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो कुछ समय बाद वो ये बोलते हैं कि इसका जो असर है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज लंबे समय तक चल सकती है? देखो, वशीकरण लंबे समय तक बिल्कुल चलता है, अच्छा। ठीक है, लेकिन देखा जाता है, मान लो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वशीकरण करते हैं गलत के लिए, वो लंबे समय तक नहीं चलता। और जो अच्छे के लिए हुआ है, मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, जी। वो शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, भगवान भगवान को साक्षी मान के वो जब 7 फेरे ले रहे हैं, हाँ जी। तो वो तो हो चुके हैं एक दूसरे के, मतलब वो एक दूसरे के ही हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो एक दूसरे के हैं। चाहे 10 लड़की आ जाए लड़के की लाइफ में, चाहे लड़के की लाइफ में 10 लड़की की लाइफ में 10 लड़के आ जाए, वो दोनों तो एक दूसरे के वही है, सही मायने में। तो ऐसे टाइम पे वशीकरण होता है तो पूरी जिंदगी काम करेगा। अच्छा। एक बार करवाने के बाद पूरी जिंदगी भर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। जी। वो गलत रास्ते पे गया, किसी भी रीजन से गया, लेकिन वो काम, वो वशीकरण उसको अपनी उसी जगह पे ले जाके रोकेगा जो उसकी रियल है। अच्छा। जी, ऐसा नहीं है कि मान लो कोई जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं होगा वो,
उसमें जबरदस्ती वशीकरण नहीं बोलेंगे, वो तो एक दूसरे के पहले से थे। जी। जी। तो जैसे कि राहुल जी हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपके पास कोई महिला आई है और वो कह रही है कि उनका घर पे जो पति हैं, वो उनसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। हम्म। तो उस समय में उनके लिए मतलब क्या अच्छा रहेगा? उन्हें वशीकरण करवाना चाहिए या फिर उन्हें तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया करानी चाहिए? जो उनको सही लगे वो करा सकते हैं, दोनों से काम होंगे। जी, जी। वशीकरण तंत्र मंत्र के बिना होता ही नहीं है। हुँ। पहली बात तो वशीकरण और तंत्र मंत्र एक ही चीज है। अच्छा। जी। जी, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है इसमें? वशीकरण तो एक नाम है, हुँ। सामने वाले को वश में कर रहे हैं, करने का एक नाम दिया हुआ है। हुँ। ठीक है। तंत्र और मंत्र दोनों का इस्तेमाल होगा जब जाके वशीकरण होगा उसका। हुँ। जी। जी। खाली तंत्र कर दिया तो उससे भी नहीं होगा, खाली मंत्र पढ़ दिए तो उससे भी नहीं होगा। तंत्र और मंत्र दोनों जब मिलेंगे जब जाके वशीकरण पूरे तरीके से होगा। हुँ। ये सिर्फ बहुत अलग अलग उसमें नाम दिए हुए हैं, अलग अलग क्रिया है, होता सही मायने में ये एक ही चीज है। अच्छा, जी। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मंत्र है जिससे फूँकने से या तो हम किसी को अपने वश में या फिर काबू में कर लें? ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? मंत्र को फूकने से जी। देखो कंट्रोल में हो जाए कोई भी चीज। जी, बिल्कुल। देखो कोई भी चीज तो कंट्रोल में नहीं हो सकती। हुँ। कुछ अगर आप कुछ भी बोलोगे कि सामने से भाई वो कैटरीना कैफ निकल रही है, उसको अपने कंट्रोल में कर लूं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। हुँ। तो जैसे कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं, वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम आपको कोई ऐसा मंत्र बताएँगे, जिसकी मदद से आपको जो भी कार्य करना है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को चाहते हो और उसको अपने वश में करना है, काबू में करना है, तो आप वो मंत्र उसके ऊपर फूँक के वो चीज़ कर सकते हैं उस वो मंत्र साधक कर रहा है या सामने वाला कर रहा है? सामने वाला कर रहा है, साधक नहीं। देखो सामने वाला अगर मंत्र कर रहा है, जी। ठीक है, तो मंत्र एक ऐसी चीज है, हुँ। उसको सिद्ध किया जाता है। मंत्र तो किताबों में पता है किस किस चीज के लिखे हैं, जी। हर एक चीज की किताबों में लिखे हुए हैं और बिल्कुल सही मंत्र लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंत्र गलत हो, जी। बिल्कुल सही मंत्र है, वही मंत्र होते हैं। हुँ। और दुनिया ऐसी ऐसी पागल है, जो मैंने उनको देखा है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी पूरी रात पागलों की तरह मंत्र पढ़ते हैं। हुँ। ठीक है, वो रिजल्ट नहीं देते, जी। उसके मन के अंदर भाव गलत है। वो उस चीज को पहले उस मंत्र को एक्टिवेट करना पड़ता है। हुँ। ठीक है, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। जी, जी। ठीक है, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा जब तक वो काम नहीं करेगा। जब तक मन के भाव अच्छे नहीं है वो सिद्ध नहीं होगा। हुँ। तो कितने मंत्र पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, उनसे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। जी। जी। और राहुल जी ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बदले की भावना रखते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। हम्म। तो अगर वो जैसे कि आपके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को भई इससे बदला लेना है, वशीकरण कराना है, तो उस समय में मतलब आप कैसे डील करते हैं इन लोगों से? देखो बदले की भावना में वशीकरण नहीं काम करेगा, अच्छा। करेगा तो कुछ समय करेगा, हुँ। कर जाएगा काम। देखो वशीकरण वो शक्ति है एक, वो काम तो चलो कर जाएगा, लेकिन काम होने के बाद, वो वशीकरण होने के बाद, हुँ। जब बाद में करने वाले को भी भोगना पड़ेगा, हुँ। करवाने वाले को भी भोगना पड़ेगा। जी, जी। बदले की भावना क्यों करनी है? गलत है ना। अपना काम करो जितना है, हुँ। सच्चा तो रहना पड़ेगा इंसान को, इन सब चीजों में चलना है तो। बाकी दुनिया में कुछ भी करो, सब करते हैं, जी। गलत ही करते हैं सब, सही तो बहुत कम लोग करते हैं। तो जैसे कि अगर हम शव साधना के बारे में बात करें, तो आप बता सकते हैं ये जो अगर तंत्र की प्रक्रिया होती है, शव साधना होती है, तो इनमें कोई अंतर है? देखो शव साधना होती है एक बॉडी से, अच्छा। ठीक है, जी। एक शव से, हुँ। उसके ऊपर बैठ के उसकी साधना होती है। हुँ। और इस साधना को जो है ना, हुँ। वो नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में इस साधना का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ठीक हुँ। है, जी। लोगों को ये चीजें बहुत मतलब कई साइको लोग ऐसे भी हैं जी। कि मुझे शव साधना सीखनी है। हुँ। ठीक है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन उनके लिए जो है ना कुछ वर्ड्स मेरे पास है जो मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। हुँ। पर इन सब चीजों से कुछ नहीं है, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जी, जी। बिल्कुल। तो ये साधक जब ओगड़ की तरफ, ओगड़ को प्राप्त होने जाता है ना, हुँ। धीरे धीरे एक से दूसरी सीढ़ी पकड़ता है, तंत्र मंत्र, ठीक है, और ऊपर जाता है, अलग अलग माँ काली की सिद्धि प्राप्त करता है। तो इनके अंदर ना उस साधक को, जी। वो तांत्रिक को, वो जो घोरी जो है, उसको बढ़ना पड़ता है। तो उनके लिए तो ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। हुँ। जी। जी, बिल्कुल।
तो राहुल जी, अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पति-पत्नी के बीच में डिवोर्स की संभावना भी आ जाती है। और मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, वो बोलते हैं कि मोहिनी वशीकरण कराओ, सम्मोहन कराओ। तो आपके मतलब अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट तरीका कौन-सा रहता है? वशीकरण, तंत्र मंत्र, शव साधना? देखो सबसे बेस्ट रहता है सर्व सिद्धि कार्य। सर्वसिद्धि। ये जी। विधि जो मैंने बताई थी पहले भी, हुँ। सबसे बेस्ट ये होता है। जी। क्योंकि शिव पार्वती की शादी, उनके विवाह, ठीक है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जो लड़का है और जो लड़की है ना, हुँ। इस विधि के अंदर दोनों का विवाह भी कराया जाता है, हुँ। ठीक है। जी। अब उनके नाम पे, उन दोनों के नाम पे एक दूसरे को गाँठ में जब बाँध देंगे, हुँ। तो इतना अच्छा काम तो वशीकरण भी नहीं करता। अच्छा। हालाँकि हस्बैंड वाइफ में या 2 प्रेमियों के बीच में ये चीज़ बिल्कुल सही है, वशीकरण भी करा लो चाहे। हुँ। जी। जी। और जैसे कि अगर हम उच्चाटन क्रिया के बारे में बात करें, तो इसके बारे में बता सकते हैं कैसे काम करती है ये? देखो, उच्चाटन क्रिया ऐसी होती है हुँ। कि उस मतलब बड़े से बड़ी जो मान लो प्रॉब्लम है, हुँ। मान लो एक चीज़ से काम ना हो, दूसरी से काम ना हो, तीसरी से काम ना हो, तो उच्चाटन अच्छा। वशीकरण करो, उसको उच्चाटन वशीकरण बोलते हैं वैसे, जी, ठीक जी। है? उच्चाटन क्रिया बोल दो, वशीकरण बोल दो, ठीक है? जब उच्चाटन क्रिया होती है ना, तो वो स मान लो काला जादू हो रखा है बहुत ज़्यादा पावरफुल, हुँ, हुँ। वो उसको भी तोड़ देगा, अच्छा। वो उच्चाटन क्रिया है। जी, जी। जी, सबसे पावरफुल साधक अकेला ही होगा उस समय। हुँ। उस क्रिया के टाइम वो जो साधक बैठा है, तांत्रिक जो भी बैठा है, वो अकेला होगा, आस-पास कोई दूसरा बंदा नहीं होगा। अगर कोई उसको छुप के देख रहा है, हुँ। तो जो देख रहा है ना, उस साधक के बीच में तो अड़चन आएगी आएगी, जी। लेकिन जो देख रहा है, हुँ। वो ये मान लो अगर उसकी आँखें चली जाएगी या एक साइड से वो पैरालाइज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो राहुल जी, जैसे कि अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें, तो अनेक प्रकार की विद्याएँ होती हैं। जैसे जी। कि हम बगलामुखी की सुनते हैं, काल भैरव की सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे खतरनाक विद्या कौन-सी होती है? देखो, अपनी-अपनी जगह सभी खतरनाक है, अच्छा। ठीक है? कोई किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पावरफुल है, तो कोई किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पावरफुल है, हुँ। ठीक है? कोई कष्टों को काटने वाली देवी है, जी। ठीक है? कोई मान लो अगर खुद के साथ गलत हुआ है, ठीक है? जी। अब माँ काली है, ठीक है? वो विनाशकाली है, हुँ। ठीक है? चंडाल रूप है। जी। तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन जो माँ काली है ना, जी। उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि हुँ। बड़े से बड़ा काला जादू, बड़े से बड़ा किए कराए कुछ भी हो, जी। उसको नष्ट बहुत जल्दी करते हुए देखा है मैंने वहाँ हुँ। पे और किया है, जी। जिसने उसकी शक्ति प्राप्त की है माँ काली की। हुँ। जी। तो राहुल जी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि तंत्र की शक्ति सबसे ज़्यादा बड़ी है या फिर भगवान की शक्ति? देखो, तंत्र को भगवान ने बनाया है, हुँ। ठीक है? लेकिन उस भगवान ने तंत्र को इतनी शक्ति दे दी जी। कि भगवान के आगे अगर हाथ जोड़ रहे हैं ना और तंत्र हुआ है, तो वो तंत्र ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि अच्छा। भगवान ने उस तंत्र को इतनी शक्ति दे दी। पर हुँ। वो अच्छे के लिए दिया है। ऊपर वाले ने अच्छे के लिए दिया। भगवान से ऊपर तो देखो कुछ भी नहीं होता। जी। भगवान ने ही बनाया है। हुँ। अब शिव ने रावण को वो तो दे दिया था, वरदान दे दिया, जी। तपस्या उसकी की। दिया तो भगवान ने उसको। उसने क्या किया? वो नाश करने पे आ गया। भगवान उसको रोक नहीं पाया लेकिन लास्ट में उस गलत किया था, उसका फल उसको ज़रूर मिला। हुँ। एक टाइम पे नाक में दम तो कर दिया था उसने, भगवानों के भी। जी, बिल्कुल। जी। हुँ। तो राहुल जी, मतलब ऐसे भी कई सारे मतलब लोग क्या करते हैं कि खाने में भी तंत्र मंत्र या फिर ऐसी चीज़ें फूँक देते हैं या फिर हुँ, कुछ मिला देते हैं। हुँ। तो उस समय में हमें कैसे पता लग सकता है कि ऐसी कोई चीज़ की गई है? देखो आपने पहले राजा महाराजों के टाइम पे हुँ। क्या होता था कि राजा के मान लो खाना है, हुँ। वो पहले दरबार उसको खाते थे, खाने को। मान लो बाहर से आया है या किसी और के यहाँ से आया है, हुँ। ठीक है? तो पहले दरबार उसको खाएँगे, ठीक है? अच्छा। जो मेन राजा के वो होते थे, हुँ। वो उसको चखते थे, उसके बाद राजा के पास जाता था। क्यों? हुँ। कोई शक्ति ना कर दे, कोई ज़हर ना डाल दे, हुँ। ऐसी चीज़ ना हो। तो ये चीज़ इंसान को देखनी चाहिए। अगर खुद के घर की बुआ भी है ना, जी। खुद के घर का वो भी है, तो बाहर से आया है ना, अब देखो अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जी। यूँ भी नहीं बोल सकते कि बुआ के हाथ का खाना कैसे ना खाए। हुँ। एक समय होता है,
जैसे मान लो कोई रक्षाबंधन है हम्म, या मान लो दिवाली आ रही है, जी। दिवाली के टाइम पे मैं आज की बता रहा हूँ, पहले तो कभी भी कर देते थे। आज के टाइम पे क्या होता है, दिवाली होगी, रक्षाबंधन हो गया, ऐसे टाइम पे होता है करने वाले, वो क्या करते हैं, मिठाई बांटने का समय वो होता है। जी। उस समय पे अगर कोई जलन की भावना है किसी के लिए, हम्म, ठीक है, या कुछ भी है, या हमें कईयों के मन में ऐसा आता है मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, अरे बहुत आगे चढ़ रहा है और इसने नाक में दम कर रखा है, कुछ भी हो रखा है, जी। वो धीरे से प्यार मोहब्बत से, प्रेम में जितनी शक्ति है उतनी किसी में भी नहीं है। वो सामने वाले को पता है कि ये हरामी है, जी। लेकिन वो इतने प्रेम से बोलेगा ना, तो वो भी सोचेगा यार, वो भी, उसका माइंड भी चेंज कर दिया, प्रेम में इतनी शक्ति है। तो उस टाइम पे ऐसी चीजों का असर जरूर होगा, उस टाइम पे ये काम होते हैं, तो उस टाइम देख के खाना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल। तो राहुल जी, जैसे कि लोग जो ये वशीकरण तंत्र मंत्र की प्रक्रिया कराते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों के ऊपर कराते हैं बिना उनकी मर्जी के, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये सही चीज़ है, उन्हें करानी चाहिए? देखो, देखा जा रहा है कि कौन किस पे करवा रहा है, हुँ, ठीक है। अब एक कॉलेज में लड़की पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ भी पढ़ रही है, जी। और वो लड़का उसको सिर्फ देख रहा है हुँ, और उसके ऊपर करवाना चाह रहा है, तो वो जी। तो गलत चीज है। और दोनों प्रेमी रह चुके हैं एक दूसरे के, हुँ, और दोनों ने एक वादे किए थे, और एक एक अपने उस लेवल तक गए हैं, वो उस रिलेशन में, उस रिश्ते में। आजकल तो हर लड़का लड़की, लगभग लड़का लड़की जो है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जी। तो जब वो प्रेम की भावना से अगर जा रहे हैं ना, अगर उस तब करवाते हो तो बिल्कुल करवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो, हर किसी पे तो नहीं करवाना चाहिए, हुँ, करवाते हैं, बाकी करने वाले करते भी हैं, जी, सक्सेस नहीं होता बस वो पूरे तरीके से। जी। जी। और जैसे कि अगर हम बात करें कि लोगों के घरों में लड़ाई-झगड़े भी होते हम्म। हैं, काफ़ी मतलब तनाव आ जाता है और बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उस समय में उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखो, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जी। तो पहले तो मैंने आपको वो उपाय बताया था, हुँ, वो उपाय कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर ज्यादा ही कुछ है, जी। तो वो किसी को जाके दिखाएं, ठीक है, और घर के अंदर कोई पाठ करवाएं। उस पाठ से भी फर्क नहीं पड़ता है तो किसी को दिखाना चाहिए उनको, हुँ, ठीक है। जी, जो विश्वास नहीं करते एक टाइम पे, उसको भी आना पड़ता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ये चीजें होती हैं, हुँ, तंत्र भी है, मंत्र भी है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, जी। होता सब कुछ है, हर एक चीज है। हुँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भूत नहीं है, जी, जी। मैं बोलता हूँ, हुँ, जो मैं बोलूँ वो करो, हुँ, ठीक है। अगर ना दिख जाए तो मुझे बोल देना। एक टाइम की बात बताता हूँ मैं आपको। जी। एक राजस्थानी गांव की बात है। हुँ, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, और सामने घर था, वो बहुत सालों से बंद था, और सब बोलते हैं उसमें भूत है। हुँ, कौन है वो? एक कोई दादा एक्सपायर हुआ था उस घर का, अच्छा। और उनकी कोई पीढ़ी खत्म हो गई थी, हुँ, वो दादा एक्सपायर हो गया। अब उनके घर में वो किसी को आने जाने नहीं देता था, तो जी। सब बोलते थे बच्चों को कि नहीं जाना, नहीं जाना। हुँ, तो हुआ क्या, वो एक दिन क्या हुआ, वो बहुत सारी बॉल चली गई, हाँ जी। मतलब बच्चे क्रिकेट खेलते थे बाहर, तो हुँ, उस घर में बहुत सारी बॉलें गई हुई थी। जी। अब कुदरत एक दिन चली गई, और लड़के के मन में पता नहीं क्या आया, हुँ, दादा अगर तू सच्चा है ना, हुँ, तू सच्चा है, सब बोलते तू अंदर है, सच्चा है, तो मेरी बॉल वापस दे के दिखा। हुँ, हुँ, जी। वो भाई, बॉल आई, हुँ, एक बॉल आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, सारी बॉल बाहर आई, ये सच्चाई है ये। अच्छा। हुँ, तो वहीं वो लड़का तो वहीं हो गया, पसीने आ गए उसके, हुँ, साथ वाले बच्चे सारे भाग गए, घर में ये क्या हो रहा है, अपना बॉल आ रही है। फिर उसकी मम्मी ने मारे 2 थप्पड़। आज भी चीजें गाँव में हैं, आज भी। जी। तो आपको क्या लगता है मतलब शहरों में भी ये चीज़ें संभव है, हो सकती हैं? बिल्कुल होती है। क्यों क्यों हर घर में, आपको याद होगा, हुँ, जब एक टाइम पे सुना होगा, बहुत, आप दिल्ली में पहले से हो, जी। तो एक टाइम पे आपने सुना होगा, एक औरत चुड़ैल हो रही थी, बहुत पहले, बहुत सालों पहले, 2000 कुछ की बात है, हुँ, हुँ, जी। ठीक है। तो सबने अपने घरों के आगे वो लगा ली थपकी, हुँ, मेहंदी की थपकियां लगाई थी सबने। जी। जो यूं बोलते हैं ना कि नहीं होता कुछ, यूं उनके घरों के आगे भी हुँ, थपकी लगी थी। वो चोटी काटने वाले हाँ जी। आए थे ना। तो सब लोग सबके मन में डर हो गया, क्यों? जी। दिखाई दी थी रियलिटी, हुँ, सामने दिखी थी वो चीज। एक झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 5 बोल सकते हैं, दुनिया झूठ नहीं बोल रही। जी, जी। बिल्कुल। तो मतलब आपने भी इन चीज़ों को सामने से देखा है? मैं तो रोज देखता हूँ, मैं तो उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ,
अच्छा 36 प्रकार की मिठाई भोग करता हूँ। जी। जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, ठीक है? और बेफ़ालतू में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रेम से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। अगर मान लो कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आजकल जैसे मैंने अभी आपको बताया भूत-प्रेत के बारे में और करण पिशाचिनी के बारे में, ऐसी साधनाओं से, इन सब चीज़ों से दूर रहना, खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है? किताबों को देख के, क्योंकि इसका उल्टा असर खुद पे तो पड़ेगा आप पे और आपके परिवार पे पड़ेगा। खुश रहो, जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका।